श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हरतालिका तीज व्रत कथा। जो हरतालिका तीज व्रत है, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 26 अगस्त 2025 मंगलवार को हरतालिका तीज मनाई जाएगी। जो हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ होगा वो होगा 25 अगस्त 2025 दोपहर को। ये शुरू होकर 12:30 बजे से शुरू होकर तृतीया तिथि का जो समापन है वो होगा 26 अगस्त 2025 दोपहर को 1:54 तक रहेगा। हरतालिका तीज का जो शुभ मुहूर्त है वो 26 अगस्त को सुबह 5:56 से शुरू होकर सुबह 8:31 भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन आप शुरू कर सकते हैं इस मुहूर्त में। और शाम को जो प्रदोष काल का जो समय रहेगा वो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:49 से 7:11 तक। उस प्रदोष काल में आपको पहली पूजा अवश्य कर लेनी है हरतालिका तीज की। हरतालिका तीज का व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए को पाने के लिए यह व्रत शुरू किया था। इस व्रत के लिए माता पार्वती ने घोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को यह वरदान दिया था कि वो अखंड सौभाग्यवती रहें और उन्हें वर के रूप में भगवान भोलेनाथ मिले थे। ये माता पार्वती की इच्छा थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उनकी यह इच्छा पूरी की थी। उन्होंने ये तपस्या करके यह व्रत उस दिन तृतीया तिथि के दिन यह व्रत शुरू किया था, इसलिए यह व्रत हर साल भाद्रपद मास के तृतीया तिथि को किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। तो जोर से बोलिए भगवान गणेश जी की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बाल्यावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया। काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण की और अपना जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी हो गए। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने सहर्षि स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वे यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं और वो जब उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से कराना चाहते हैं तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ पर एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना करने में लीन हो गई। माँ पार्वती के इस तपस्विनी रूप को नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से भी पूजा जाता है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उनके पिता उन्हें ढूंढते हुए उस गुफा में पहुंच गए और पिता को माता पार्वती ने कहा, मैं आपके साथ तभी चलूँगी जब आप मेरा विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ करेंगे। तो यह सुनकर उनके पिता माता पार्वती के पिता ने उन्हें हाँ कर दी और अपने साथ महल में ले गए और महल में ले जाने के बाद उन्होंने माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह विधि विधान के साथ किया। हरतालिका व्रत का नाम सखी हरि द्वारा
हरि जाने के कारण हरितालिका पड़ा। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती को बताया, जो भी स्त्री विधि विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वे अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं और अपने पति के मन वाली होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही यह पर्व दाम्पत्य जीवन में सुखी बनाए रखने के उद्देश्य से भी किया जाता है। जो भी स्त्री इस परम व्रत को करेगी, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी यह व्रत किया जाता है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। हे भगवान शिव शंकर, माता पार्वती, जैसे माता पार्वती को अटल सुहाग प्राप्त हुआ था, वैसे ही इस कहानी को सुनने वाली प्रत्येक महिला को, प्रत्येक व्यक्ति को अटल सुहाग मिले, उसके जीवन में प्रत्येक हर प्रकार की खुशियाँ मिले। इस दिन महिलाओं को एक दिन पहले अपने हाथों में मेहंदी लगा लेनी चाहिए, अपने बाल धो लेने चाहिए और जिस दिन आप हरतालिका तीज का व्रत करें, उस दिन आपको सुबह जल्द स्नान करके अपने लाल या पीले रंग के वस्त्र आपको धारण करने चाहिए। लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और एक दिन पहले से ही आपको तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज आदि को छोड़ देना चाहिए। यह व्रत पूरे दिन और पूरी रात निर्जल रहकर किया जाता है। इस दिन 4 पहर की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 4 पहर की नहीं कर सको तो 2 पहर की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। पहले पहर की पूजा प्रदोष काल में शाम के समय अवश्य करनी चाहिए शुरू में। फिर उसके बाद आपको पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करने चाहिए। दूसरे दिन उसको मुहूर्त के अनुसार दूसरे दिन पारण करना चाहिए व्रत का। इस व्रत में हमें फुलेरे के दर्शन अवश्य करने चाहिए। आपके मंदिर में 5 या 7 फुलेरों का दर्शन अवश्य करने चाहिए और कथा पढ़ने के बाद आपको हरतालिका तीज की कथा पढ़ने के बाद आपको गणेश जी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। तो अब चलिए हम सुनाते हैं आपको गणेश जी की कथा। एक मेंढक और एक मेंढकी थे। मेंढकी हमेशा संकट विनायक का नाम सुमरण करती थी। वह पूरे दिन सुबह से शाम तक संकट विनायक का नाम जप करती थी। यह मेंढक को अच्छा नहीं लगता था। उसने मेंढकी से बोला कि अगर तूने अगली बार से संकट विनायक का नाम अगर तूने बोला तो मैं तेरा मोगरी से सिर फोड़ दूंगा। तो वह बेचारी डर के मारे अपने मन में संकट विनायक यह कहने लगी और उस मंत्र का जाप करने लगी। एक दिन राजा की बांदी आई और दोनों को, मेंढक और मेंढकी को, अपने पतीले में डालकर लेकर चली गई और दोनों को ले जाकर सरोवर ताल के पास उनको एक चूल्हे पर ले जाकर चढ़ा दिया। दोनों को उबलने के लिए पात में जब डाल के लेकर गई तो उनको दोनों को चढ़ा दिया चूल्हे पर। दोनों जने उबलने लगे तो मेंढक ने मेंढकी से कहा कि मेंढकी, अगर तूने अपने संकट विनायक को अगर अब नहीं सुमरा, अगर वो नहीं बचाएंगे तो और कौन बचाएगा। तो दोनों ने मिलकर संकट विनायक के नाम का स्मरण 7 बार किया। तो 2 सांड लड़ते हुए आ रहे थे। दोनों की सींग से उस पात की टक्कर हो गई, पात फूट गया और दोनों मेंढक और मेंढकी सरोवर के ताल के पास निकलकर चले गए। तो मेंढक और मेंढकी ने कहा कि अगर हम आज संकट विनायक का नाम का स्मरण नहीं करते तो आज हमें यह संकट से गणेश जी नहीं बचा पाते। तो इसलिए हमें प्रत्येक दिन अपने गणपति जी को संकट विनायक का नाम का स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक कार्य में पहले गणेश जी का नाम का ध्यान करना चाहिए, उनको स्मरण करना चाहिए। तो हे गणेश जी भगवान, जैसे उस मेंढक और मेंढकी के संकट को काटा है, वैसे ही प्रत्येक कहानी सुनने वाले के संकट को काटेंगे। तो बोले गणेश जी भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। वीडियो को जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव अवश्य लिखें।